वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की बहुत सारी क्लासें चल रही थी और हमने बहुत सारी क्लासें भी देख ली है। आज एक और नई क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दे दिया है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन को ज्वाइन कर लेना। दोस्तों, टेलीग्राम में अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। दोस्तों, आपको कोई भी कंपटीशन की पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डालता रहूंगा। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों में विषम संख्या को चुनिए। तो इनमें हमें दोस्तों क्या विषम है वो विषम ही हमें ज्ञात करना है। जैसे कि ये 218 दोस्तों कैसे बना है, हाउ इज दिस पॉसिबल कैसे बना है, ये 66 कैसे बना है, ये 127 कैसे बना है, 25 कैसे बना है। तो देखिए इन सभी क्वेश्चनों पर दोस्तों हम अब चर्चा करते हैं कि इनमें क्या विभिन्नताएं हैं। ये 218 दोस्तों, जब तुम 6 का क्यूब करोगे तो 6 का क्यूब दोस्तों 216 आता है। 216 प्लस 2 करोगे कितना आ गया, 218 आ गया। 218 है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार देखिए जब तुम दोस्तों 4 का क्यूब करोगे, 4 चौक 16, 16 चौके 64 होते हैं। 64 प्लस 2 कर देना, कितने आ गए, 66 आ गए। इसी प्रकार दोस्तों तुम कितने का क्यूब करोगे दोस्तों, 5 का क्यूब करोगे, 55 25 125 आ गए। 125 प्लस 2 करोगे कितने आ गए, 127 आ गए। तो दोस्तों ये तो क्यूब है, मगर इस 25 को देखिए ये क्या है दोस्तों, 5 का स्क्वायर है, ये क्यूब नहीं है। इसलिए इसमें विषम संख्या क्या होगी, डी होगी, क्योंकि दोस्तों ए बी सी तीनों क्या है, क्यूब है दोस्तों, क्या है, क्यूब है। मगर ये जो 25 है दोस्तों ये क्या है, ये स्क्वायर है किसका, 5 का। तो इसलिए ये क्या हो गया अपना, विषम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो वो कौन सी संख्या है दोस्तों जो इस क्वेश्चन मार्क को पूरा कर देगी। तो ये जिस प्रकार से डिब्बे बनाए जाते हैं, जो डिब्बे बने हुए होते हैं दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको कहा था कि इसमें आप सबसे पहले तो यहाँ से देखा करो कि ऊपर से नीचे कोई रिलेशन है क्या। अगर यहाँ नहीं है तो दोस्तों इस साइड देखा करो, आपको एक जगह जरूर इन दोनों में से रिलेशन मिलेगा। तो देखिए 3 है, फिर 6 है, फिर इसने 24 बना दिया, 2 है, 4 है, फिर इसने 12 बना दिया, 5 है, 7 है, फिर इसने क्वेश्चन मार्क दे दिया। इस क्वेश्चन मार्क पर 54 आएगा, 49 आएगा, 42 आएगा या 36 आएगा, क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आता है, हम देखते हैं। देखिए 6 है, 6 प्लस 3 करेंगे दोस्तों तो कितने हो गए, 9 हो गए। 9 इंटू 3 करेंगे, 9 3 27 हो गए। कितने हो गए, 27। 27 माइनस 3 करेंगे, कितने आएंगे, 24 आएंगे। इसी प्रकार देखिए दोस्तों 4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें दोस्तों, तो 4 प्लस 2 कितने हो गए, 6 36 कितने हो गए, 18 हो गए दोस्तों। 6 3 18 हो गए दोस्तों। तो ये तो अपना क्या है, सरासर गलत हो गया, क्योंकि यहाँ से देखिए 6 है, फिर इसमें हमने 3 ऐड किए, 9 है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए 27 माइनस 3 कर दिया, 24 आ गए। तो यहाँ पर अगर अपन 36 18 है, 18 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 15 ही आएगा, 12 तो नहीं आएगा। इसलिए ये तो अपना क्या है, सरासर गलत हो गया। मगर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखिए आप इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 18 हो गए दोस्तों, क्या हो गए, 18 हो गए। इस 18 में दोस्तों कितने ऐड करें कि 24 आ जाए दोस्तों। तो 18 प्लस 4 करेंगे, कितने आ जाएंगे, 22। 18 प्लस 6 करेंगे दोस्तों, 4 नहीं करेंगे, 6 करेंगे। 18 प्लस 6 कितने होते हैं, 24 होते हैं। इसी प्रकार देखिए 2 चौके 8 हो गए, 2 चौके 8 हो गए। 8 प्लस 4 कितने हो गए, 12 हो गए। मगर यहाँ पर तो दोस्तों 24 है, इसलिए 18 प्लस 6 हमने क्या किए, ऐड किए थे। इस क्वेश्चन को गौर से अगर आप समझोगे दोस्तों तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपने कैसे क्वेश्चन बनाया इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन में एक खास रिलेशन दिया गया है। देखिए पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जिस प्रकार ये 18 आ गया, फिर क्या है दोस्तों, इस 6 को प्लस कर दो, क्या हो गया, प्लस कर दिया 6, तो कितने हो गए दोस्तों, 24 हो गए। उसी प्रकार दोस्तों इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितने हैं, 8 है। 8 को दोस्तों फिर इसमें 4 को प्लस कर दो, तो क्या हो गए, प्लस 4 करते कितने हो गए, 12 हो गए। कितने हो गए, 12। 12 है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार 7 को और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितने हो गए, तो 7 पंजे 35 हो गए दोस्तों। फिर 35 में दोस्तों इस बीच वाले 7 को ऐड कीजिए, 35 और 7 कितने हो गए दोस्तों, 42 हो गए। 35 और 7
42 हो गए, 42 कहीं है क्या, बिल्कुल सी में है, तो ये सी ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। पहले तो दोस्तों इन्होंने इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया, प्लस इस बीच वाली संख्याओं को दोस्तों इसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जैसे कि इसने 3 को 6 से मल्टीप्लाई करके फिर दोस्तों क्या किया है, इसने प्लस 6 कर दिया, इस बीच वाली संख्या को प्लस कर दिया, तो ये वाली संख्या आ गई। इसी प्रकार इसने 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके दोस्तों क्या कर दिया, प्लस 4 कर दिया, इसलिए ये 12 निकल कर आ गए। इसी प्रकार दोस्तों इसने 5 से 7 को मल्टीप्लाई किया और फिर क्या किया, प्लस 7 कर दिया दोस्तों, इसलिए ये 42 निकल कर आ गया, जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 42 क्या है दोस्तों, 42 अपना करेक्ट आंसर है। क्या है, 42 अपना करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख चयन करें। केरोसिन तेल है, पेट्रोल है, इंजन है। देखिए दोस्तों इंजन जो है वो गाड़ियों में यूज होता है। किस में यूज होता है, गाड़ियों में यूज होता है। उसी प्रकार दोस्तों पेट्रोल कहाँ डाला जाता है, पेट्रोल दोस्तों गाड़ियों में डाला जाता है। इंजन गाड़ियों में यूज होता है, पेट्रोल से इसका कोई लिंक नहीं है। पेट्रोल गाड़ियों में डाला जाता है, इसका इंजन से किसी प्रकार का लिंक नहीं है। अगर तेल डलवाओगे तो गाड़ी चलेगी, नहीं डलवाओगे तो गाड़ी कहाँ से चलेगी। और केरोसिन तेल दोस्तों तो घर में जलाने के लिए काम में लिया जाता है, इसलिए तीनों डायग्राम क्या है, अलग अलग हो गए। तो इस प्रकार का डायग्राम अलग अलग कहाँ है दोस्तों, डी में है, तो ये डी ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, क्या कह रहा है अपने को। इस क्वेश्चन को देखिए प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो इनमें से वो कौन सी संख्या होगी जो इस क्वेश्चन मार्क को पूरा कर देगी, 62, 86, 79 या 67। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को देखने से पहले सबसे पहले इनके रिलेशन निकाला करो दोस्तों। और इन क्वेश्चनों में जब आप रिलेशन निकालने में सक्षम हो जाते हो तो ये समझ लेना कि आप भी इसके खिलाड़ी बन गए हैं। तो देखिए इनमें क्या आपस में ऐसा रिलेशन है जो ये संख्या बना रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम इनको ऐड करके देखते हैं। देखिए 7 और 8 कितने हो गए दोस्तों, 15 हो गए। 15 प्लस 8 कीजिए दोस्तों, कितने हो गए, 15 प्लस 8 हो गए दोस्तों, कितने, तो 22 हो गए। 22 प्लस 2 कीजिए, कितने हो गए, तो दोस्तों 24 आ गए। 24 है क्या, इसी प्रकार इनको ऐड कीजिए। देखिए 7 और 6 कितने हो गए, तो 7 और 6 13 हो गए, 13 और 2 15 हो गए, 15 और 4 19 हो गए। 19 में प्लस 2 ऐड कीजिए, कितने आए, 21 ही आए। 21 नहीं है दोस्तों यहाँ पर, तो 36 है, इसलिए ऐसी तो बात बनेगी नहीं। तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 6, 5 को 8 से कीजिए, 8 पंजे 40 हो गए। और 7 को 3 से कीजिए, 7 या 21 हो गए। तो 40 और 21 तो दोस्तों 61 हो गए। तो अपना बैठने वाला ही नहीं है, इस तरह से भी नहीं बैठेगा। तो इक्वेशन कैसे सोल्व होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो संख्या है दोस्तों इनको तो आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और ये वाली जो संख्या दोस्तों इनको आपस में प्लस करके इसका गुणा करके दोस्तों इसमें से घटा दो। देखिए किस प्रकार करेंगे इन क्वेश्चनों को। देखिए 5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 पंजे 35 होते हैं, हो गए क्या। 5 और 3 को ऐड कर दीजिए दोस्तों, कितने हो गए, 11 हो गए। तो 35 में से जब आप 11 घटाओगे कितने बचेंगे, 24 बचेंगे। 24 है क्या, बिल्कुल सर है। इसी प्रकार 6 तो 42 होते हैं दोस्तों। इस 42 में से आप 6 को माइनस कीजिए, कितने आ गए दोस्तों, 42 में से 6 माइनस करेंगे 36 आ गए, है क्या, बिल्कुल। इसी प्रकार 9 8 72 होता है। जब तुम 72 में से 5 को माइनस करोगे, इनको प्लस कर दो दोस्तों, दोनों को जोड़कर इस 72 में से घटा दो। तो 72 में से जब आप तुम 5 को माइनस करोगे तो 72 में से 5 को माइनस करने पर 67 आएगा दोस्तों। क्या आएगा, 67 आएगा। 67 कहाँ पर है, तो 67 डी में है दोस्तों। 67 अपना कहाँ पर है, डी में है, इसलिए डी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझिए क्या बात को। इन दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करके इन दोनों संख्या को जोड़कर दोस्तों इससे घटा दो। जैसे कि 7 पंजे 35 है, 35 माइनस इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 3 11 हो गए। तो माइनस 11 करने पर 24 आ गए। फिर इनको मल्टीप्लाई करके इनको घटा दिया दोस्तों, 36 आ गए। फिर इनको मल्टीप्लाई करके इनको घटा दिया दोस्तों, 67 आ गए, जो अपने करेक्ट आंसर है हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है पहले दोस्तों। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज है दोस्तों, वो हमें बताने हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ देखा करो कि इसने इस क्वेश्चन को किया कैसे है दोस्तों। मैंने आपको क्या कहा था, इसलिए यहाँ पर देख लो, बीच में यहाँ पर इसने एक लाइन मार दी है। 1 और 2 यहाँ पर हो गए, 1 और 2 यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज हो गए, देखिए एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया 2। तो 1 प्लस 2 कितने हो गए दोस्तों, 1 प्लस 2 3 त्रिभुज हो गए। क्या हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। और यहाँ पर भी देखें नीचे वाला 1 प्लस 2
एक ये हो गया, दो दूसरा वाला ये हो गया, तो 1 + 2 कितने हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए, 3। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए, 6 त्रिभुज हो गए। ये तो हो गए 6 दोस्तों। इसके बाद देखिए, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये पूरा कितने हो गए, 6 और एक 3 कितने हो गए दोस्तों, 9 त्रिभुज हो गए। इसी प्रकार दोस्तों 3 इधर होगा, एक ये पूरा, 2 ये अंदर वाले, तो 9 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 9 और 3 12 त्रिभुज हो गए। फिर इसके बाद दोस्तों एक इस पूरे वाले को देखिए, एक ये पूरा वाला हो गया, तो ये कितने हो गए दोस्तों, टोटल 13 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए टोटल, इसमें कितने त्रिभुज है, 13 त्रिभुज है। ये 13 ही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर है होगा। समझ गए क्या इस बात को, या दोबारा समझाऊं, तो चलिए दोबारा देखिए इसको। देखिए सबसे पहले इस नीचे वाले को देखते हैं। देखिए 3 तो इस नीचे वाले में हो गए, 1 2 और एक ये पूरा 3, 3 हो गए क्या, बिल्कुल हो गए। फिर ये देखिए ये हो गए 3, 3 तो ये वाले हो गए, तो 3 ये हो गए, कितने हो गए, 6। 6 के बाद दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक और 2 ये और एक ये 3, 3 हो गए, 1 + 2 कितने हो गए, 3। फिर यहाँ से नीचे उतर के आइए दोस्तों, यहाँ से देखिए, एक ये हो गया, एक 2 और ये 3 ये हो गए, तो देखिए 3 3 6 3 9 और 3 12 और एक ये पूरा वाला हो गया। कौन सा वाला, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूँ, तो ये पूरा हो गया। तो कितने हो गए, इसमें टोटल 13 त्रिभुज हो गए। 13 ही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दिए गए संबंध ज्ञात करना है इसमें। देखिए मच्छर है, मच्छर जब काटता है तो मलेरिया भी हो जाती है, और क्या होती है, एक अपने डेंगू भी हो जाती है। जब हम तंबाकू खाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, 100/1% कैंसर के चांस रहते हैं, और इसके लिए हमें वैधानिक चेतावनी भी दी जाती है। तो तंबाकू खाने से क्या होती है, कैंसर होती है। क्योंकि जिस प्रकार मच्छर के काटने से या खाने से मलेरिया हो जाती है, उसी प्रकार दोस्तों मच्छर जब हमको खाता है तो हमारे अंदर वायरल हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जो भी है दोस्तों, मलेरिया की शिकायत हो जाती है। तो इसी प्रकार तंबाकू हम खाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, कैंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, देखिए इस पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए 136 अनुपात 244 हो गए, फिर समानुपात 225 हो गए, और क्वेश्चन मार्क क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसने 136 है, इससे 244 कैसे बनाए दोस्तों, 108 प्लस करके बनाए। अगर 225 में हम 108 प्लस कर दें, तो 225 में 108 करने पर देखिए कितना आएगा, 8 और 5 13 होते हैं, 13 का 3 आ गया दोस्तों, 2 और 1 3 ये हो गया, 2 3 ये हो गया, तो 333 आएगा। क्या 333 यहाँ पर है, क्या नहीं है, तो ये तो दोस्तों क्या है, गलत हो गया अपना। तो फिर ये कैसे सही होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखिए दोस्तों, ये 136 है, इसको कैसे बनाया गया है, इसे 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब बनाया गया है दोस्तों। जब इनका तुम क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 का क्यूब तो 1 रहेगा, प्लस 3 का क्यूब 3 3 9 9 27 हो जाएगा, प्लस 6 का क्यूब 6 36 और 216 हो जाएंगे। जब इनको आपस में ऐड करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 244 आ जाएगा। देखिए 216 प्लस 1 217, 217 प्लस 27 कितने हो गए दोस्तों, तो 217 244 हो गए। क्या हो गए, 217 प्लस 27 44 हो गए, क्योंकि देखिए 217 है, फिर 227 हो गए, और उसके बाद देखिए कितने हो गए, 237 हो गए। 237 और 7 कितने होते हैं दोस्तों, 44 होते हैं, इसलिए 244 हो गए। इसी प्रकार देखिए 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो देखिए 55 25 125, तो ये हो गए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 हो गए। तो 125 प्लस 16 करोगे तो कितने आ गए, 11 का 1 आ गया दोस्तों, 1 2 3 3 और 1 4 हो गए दोस्तों, तो 141 हो जाएगा। 141 कहाँ है दोस्तों, ए में है, तो ये 141 अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 144 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ई जे ओ को 60 लिखा जाता है तथा टी यू वी को 126 लिखा जाता है, तो जे के एल को कितने लिखेंगे, 57 66 72 या 60, तो क्या लिखेंगे इनको। तो देखिए दोस्तों गौर से देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है अपने को। जैसे कि पहले ई जे और ओ बनाते हैं। ई जे ओ क्या है दोस्तों, ई में +5 करोगे कितना आ गया दोस्तों, तो यहाँ पर इसने क्या किया है, 5 किया। ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। उसी प्रकार जे कितने पे आता है दोस्तों, 10 पे आता है। ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। तो 10 और 15 25 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 30 हो गए। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितने आ गए दोस्तों, 60 आ गए। इसी प्रकार टी यू वी को देखिए दोस्तों, टी कितने पे आता है, 20 पे, प्लस यू कितने पे आता है, 21 पे, और वी कितने पे आता है दोस्तों, 22 पे। तो देखिए 22 और 20 कितने हो गए, 42। 42 और 20 कितने होते हैं दोस्तों, 42 और 1 43 हो गया। 43 और 20 कितने होते हैं दोस्तों, 63।
कितने होते हैं 63। 63 को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6 ये हो गया, 6 दूनी 12 ये हो गया, 126 आ गया। 126 है ना, बिल्कुल है। तो इसी प्रकार देखिए जे के एल है दोस्तों, ये जे कितने पे आता है प्यारे दोस्तों, तो देखिए अभी हम इसको भी सोल्व करते हैं। तो ये जे कितने पे आता है दोस्तों, जे आता है अपना 10 पे। कितने पे आता है जे, जब 10 पे आता है के आता है 11 पे, प्लस एल आता है दोस्तों 12 पे। तो देखिए 10 और 12 22 हो गए, 22 और 10 32 हो गए, 32 और 1 33 हो गए दोस्तों। 22 और 11 कितने हो गए, 33 हो गए। 33 को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए कितने आ गए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 आ गए। 66 कहीं है क्या दोस्तों, बिल्कुल सी में है, तो ये 66 ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ये तो 66 बनेगा दोस्तों, ये अपना करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। तो देखिए जीआरपी है, पीआरजी है, एचईएम है, हेम है, और इसको आगे क्या बनाएगा दोस्तों, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। जिस प्रकार से इसने जीआरजी को क्या किया है दोस्तों, जीआरजी जी को लास्ट ले आया, पी आर को बीच में, पी को पहले। तो दोस्तों इसने क्या किया है, जी आर पी को क्या कर दिया इसने, देखिए कैसे घुमाया है इसने। पी को तो यहाँ ले आया दोस्तों फर्स्ट में, आर को एज इट इज रख दिया, और दोस्तों जी को कहाँ ले आया, पी के सामने। तो इसी प्रकार हम भी कर देंगे दोस्तों। एच ई एम है, हेम को दोस्तों हम भी क्या करेंगे, देखिए इसको तो यहाँ ले आएंगे, एम कर देंगे, इस ई को एज इट इज रख देंगे, और इसको एच को यहाँ ले आएंगे लास्ट में। तो एम ई एच कहाँ पर है दोस्तों, तो एम ई एच अपना ए में है, और ये एम ई एच ही क्या होगा दोस्तों, एम ई एच ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एम ई एच इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों रीजनिंग के अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना प्यारे दोस्तों, और अपने टेलीग्राम को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लेना दोस्तों, जिससे कि आपको भी इनकी पीडीएफ मिलती रहे दोस्तों। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।